गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ रीवा, जो कि मैं कल शाम को आई हूँ। और आज मुझे करना है मेरे व्रत का उद्यापन, जिसके लिए मैं जाऊँगी मंदिर और मैं कुछ प्रसाद बनाऊँगी, जिस प्रसाद को लेके मैं जाऊँगी वहाँ के लोगों पे बांटूँगी भी। सो तब तक के लिए मैं जा रही हूँ नहाने। आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में, मिलते हैं। तो हमारा हलवा हो चुका है रेडी और अब हम बनाने वाले हैं प्रसाद। सो जल्दी मतलब पूड़ी। सो हलवा के बाद हम बनाएंगे पूड़ी। सो जल्दी मिलते हैं आपसे पूड़ी बनाने के बाद। ये मेरा हलवा टाटा। सो टाटा, मिलते हैं पूड़ी बनाने के बाद। उसके बाद हम चलेंगे मंदिर। फिर आगे के लिए देखते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मेरी पूड़ियाँ भी हो चुकी है तैयार और मैंने कंटेनर लगा दिया है जिसमें मुझे प्रसाद रखना है। सो जल्दी से मैं प्रसाद रख लेती हूँ। सो मेरा प्रसाद भी हो चुका है पूरा पैक। इसको मैंने टिफ़िन लगा के ऐसे पूरा पैक कर दिया है। और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। सो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे मंदिर में सीधा। अभी मेरा भाई गया है बाइक लाने। सो वो बाइक ला ले, अपने फ्रेंड की लेके आएगा, उसका फ्रेंड भी जाएगा साथ पे। तो कोई बात नहीं, जब तक वो बाइक लाता है मैं थोड़ा सा और अपने शूज़ वगैरह पहन लेती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे मंदिर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो जब तक मेरा भाई आता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चलचित्र उपकरण पे अपने कुछ चलचित्रों को कैद कर लूँ। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ मंदिर, जहाँ मैं करती हूँ भगवान जी के दर्शन। दर्शन करने के बाद मैं पंडित जी को देती हूँ प्रसाद, जिसे बालाजी को अर्पण करना होता है। उनको प्रसाद देने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर, जहाँ मैं मंदिर के श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करने लगती हूँ। दे चुके हैं प्रसाद। अब जा रहे हैं मंडी की तरफ। तो वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। सो जल्दी से मैं वो सामान ले लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए देखिए मैं सामान क्या क्या लेती हूँ। ये मेरा भाई है, सभी पहचानते हैं। तो टाटा। तो मार्केट आने के बाद मैं देखती हूँ कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है, क्योंकि राखी आने वाली है और राखियों से मार्केट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजा के रखा है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ एक थान की दुकान पे, जहाँ मुझे लेने होते हैं कुछ कपड़े, कुछ अपने लिए और कुछ मम्मी के लिए, जहाँ फैब्रिक्स बहुत सारे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर आखिरकार मैं अपने लिए कपड़े ले ही लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मंडी, क्योंकि यहाँ सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती हैं। अपने लिए सब्ज़ी लेने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। सो मैं करती हूँ थोड़ी सी पेट पूजा, जो कि अच्छा नहीं था लेकिन पेट भरना था, सो ठीक था। तो मैं आ चुकी हूँ घर, जहाँ मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं करूँगी थोड़ा सा भोजन और मेरा भाई भी करेगा थोड़ा सा भोजन। उसके बाद फिर मिलते हैं। फिर शाम को मुझे मिलता है ये शैतानी बच्चा, जो कि मेरे लैंडलॉर्ड का बच्चा है। नाम बताओ। श्रेयान शर्मा। कहाँ रहते हो? नीचे नीचे रहते हो। करते क्या हो तुम? कौन तो खाता हूँ। इतना बड़ा काम करता है। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ज्योति किंडरगार्टन स्कूल। ज्योति किंडरगार्टन स्कूल। किस क्लास में हो? ज्योति नर्सरी में हो। और वॉयलेट पे हो। बढ़िया है। और कितनी फ्रेंड्स बना चुके? 5 फ्रेंड बना चुके। फ्रेंड्स के नाम बताओ। हाँ। फिर मेरे अंदर की लता मंगेशकर जी जाग जाती हैं। तो गाने की प्रतियोगिता ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने बहन के साथ मार्केट साइड, क्योंकि हमें कुछ खाने की इच्छा जागृत हुई, जिसके लिए हमें बाहर आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने पर मुझे कुछ खाने के लिए खास दिख नहीं रहा था। तभी मुझे दिखाई दिया ये पेटीज़ वाले भैया की पेटीज़ का कॉर्नर, जहाँ हम अपने अपने लिए पेटीज़ ऑर्डर किए और उसका आनंद लेने लगे।
हम पेटीज़ का भरपूर आनंद लेने लगते हैं। पेटीज़ खाने के बाद हम वापस चल देते हैं घर की तरफ। तभी मुझे याद आता है कि मुझे मेरे भाई के लिए भी कुछ लेना है। सो मैं उसके लिए समोसे पैक करा लेती हूँ। अगले दिन सुबह मुझे मम्मी का कॉल आता है कि उनको पेटीज़ ही खानी है। आज मेरा रीवा पे दूसरा दिन था जहाँ मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से तैयार, क्योंकि आज शाम को मुझे जाना है वापस मेरे घर, क्योंकि मम्मी बुला रही है। वहाँ पास उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है काम करने पे। सो मैं हो चुकी रेडी। अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड, जहाँ साक्षी जा रही है मुझे ड्रॉप करने। सो उसके पहले मैं उसको देने वाली हूँ कुछ ट्रीट, क्योंकि बेचारी बोल रही थी कि मुझे कुछ खिलाई नहीं। सो सबसे पहले मैं उसको कुछ खिला दूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सो तो हम आ चुके हैं एक, इसको रेस्टोरेंट भी नहीं बोल सकते, ढाबा भी नहीं बोल सकते, एक स्ट्रीट फूड कॉर्नर है। सो वहाँ हम आ चुके हैं जहाँ मैं साक्षी को देने वाली हूँ ट्रीट। अब वो साक्षी डिसाइड करेगी कि साक्षी क्या खाओगी। मैं खाऊंगी एक प्लेट डोसा और एक प्लेट टिक्की। दो इतना बड़ा पेट। फिर जो भी कौन खिलाएगा। हाँ वो भी है, सही बात। सो तब तक मैं करती हूँ अपने खाने का इंतज़ार। जब तक आप कर लीजिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक। हमारा फास्ट फूड आ चुका है, जिसमें मैंने डोसा ऑर्डर किया है, साक्षी के लिए इडली ऑर्डर किया है। और साक्षी की खुशी का ठिकाना आप देख ही रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा खुश है। तो चलिए जब तक मैं करती हूँ इसको ख़त्म, मिलते हैं आगे। तो मैं अपने मंगाए हुए डोसे का भरपूर आनंद लेने लगती हूँ, जो खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके बाद तभी मुझे दिखता है डोसे में टमाटर। क्या मतलब कि मैं अमीर हो गई हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती से आ गया होगा। उसके बाद मैं देती हूँ भैया को पैसे और वापस लेती हूँ अपना रिटर्न। तो अब हमें लेना है मम्मी के लिए पेटीज़, क्योंकि मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि हमको पेटीज़ खाना है। तो देखते हैं पेटीज़ का कॉर्नर। हाँ मुझे दिख गया, तो ले लेते हैं जल्दी से। तो हम कल वाले भैया के यहाँ अपना पेटीज़ पैक कराते हैं। पेटीज़ पैक कराने के बाद मैं वापस चल देती हूँ घर की तरफ, जहाँ मुझे मिल जाती है बस, और मैं साक्षी को टाटा बोल के आ जाती हूँ बस पे। लेकिन बस पूरी तरह से खाली होती है, जहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ कि मैं बैठूँ कहाँ। उसके बाद मुझे विंडो सीट मिल जाती है। फिर मैं साक्षी को टाटा बोल के चल देती हूँ वापस। उसको बाय करने का मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे मिल चुकी है बस, जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बस चलने के बाद मुझे थोड़ी दूर पर ही दिखाई देता है ये सुंदर सा दृश्य, जो गांव वाले इलाके को होता है, जहां बहुत ही ज़्यादा हरियाली होती है। तो फिर इस दृश्य का आनंद लेते हुए मैं जल्दी ही पहुंच जाती हूं अपने घर। मैं पहुंच चुकी हूं घर। अब अभी रोड पे हूं, खैर अब जा रही हूं घर के लिए। अभी रोड क्रॉस कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। जहाँ आज मेरे घर पे कार्य लगा हुआ होता है घर की छत डालने का, जहाँ पूरा माहौल पूरे बालू और सीमेंट से भिड़ा हुआ होता है। मेरे घर पे चारों तरफ बालू, सीमेंट, लकड़ी, मिट्टी यही सब होती है। उसके बीच मैं देती हूँ मम्मी को उनका लाया हुआ पार्सल, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर मैं जाती हूँ ऊपर, जहाँ मशीन लगी होती है और छत डालने का कार्य चल रहा होता है। तभी मुझे दिखाई देते हैं वहाँ बैठे हुए मेरे दादाजी। ये वाला काम आओ बब्बा, बढ़िया है, ठीक। तो फिर छत का काम होने के बाद मैं भैया को देती हूँ उनके पैसे। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है पापा के, दिया मैंने है। उसके बाद मैं अपनी लाई हुई पेटीज़ को पापा को टेस्ट कराती हूँ, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस पे मैंने उनको पेटीज़ ला के दी, जिसका वो आनंद ले रही है। और मम्मी दोनों ही पेटीज़ का आनंद लेंगे। आप खाओ फिर मैं खाती हूँ। तो हमारा और मम्मी का खाना हो चुका है पूरा, हम खा चुके हैं। अब हम चल रहे हैं विश्राम के लिए। सो हम करते हैं थोड़ा सा विश्राम, आप भी कीजिए थोड़ा सा विश्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।